नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपीए में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। आप बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट होने वाले हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द आंसर लाइज इन राइजिंग हायर। लाइज यानी निहित है। लाइज यानी पड़ी होती भी होता है, बट लाइज यानी निहित है, समाई है, उसे हम लाइज कहते हैं। यानी उत्तर ऊंचा उठने में निहित है। हमेशा ऊपर उठते रहिए, सभी को उत्तर मिलता जाएगा। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। साथ ही साथ हमेशा की तरह सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हर एक वर्ड का हम यहाँ पे मीनिंग जानेंगे। टेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरीज, बहुत सारी चीज़ें आप इस कहानी में सीखेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉपी पेन साइड में रख लीजिए। यदि आपको लगता है जो चीज़ आपको नहीं पता उसे नोट डाउन कर लीजिए और कहानी सुनते सुनते आप इंग्लिश सीखिए। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ऊंचाई उठने में उत्तर निहित है। यानी कि उत्तर जो है ऊंचाई उठने में ही है। वंस, एक बार, हाई अबव अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल की ऊंचाइयों में या फिर ऊपर, उसे हाई कहा है। अबव यानी ऊपर, ठीक है। डेंस यानी तो घना, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो एक बार घने जंगल के ऊपर अ पावरफुल ईगल वॉज फ्लाइंग, एक शक्तिशाली चील उड़ रहा था। तो वॉज या वर के बाद यदि आईएनजी फॉर्म है तो रहा था, रही थी, जिसे है ना। तो एक शक्तिशाली चील उड़ रहा था पीसफुली, शांति से, इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में। खुले आसमान में आराम से वो चील, पता आपसे कौवा से और बड़ा जो रहता है ना, बाज के प्रकार से रहता है, उसे हम ईगल कहते हैं। देयर वॉज कॉन्फिडेंस इन इट्स विंग्स, है ना। देयर वॉज, अब इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का मीनिंग यहां नहीं निकालेंगे। उसके पंखों में आत्मविश्वास था। इट्स विंग्स यानी उसके पंखों में। एंड विजन इन इट्स आईज, और उसकी आंखों में दृष्टि थी। दैट कुड सी फार अहेड, जो, दैट यानी जो भी, तो कुड यानी सके, सी यानी देख, फार अहेड यानी बहुत आगे तक, और उसकी आंखों से दूर तक देखने की दृष्टि थी उसकी आंखों में, यानी बहुत ही शक्तिशाली वो चील था। इट मूव फॉरवर्ड कामली, और वो इट है ना, ही सी का यूज नहीं किया जा रहा है, लड़का है लड़की है कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे जेंडर नहीं बता रहे तो इट का यूज करें। जैसे कोई बच्चा है ना, तो कोई बच्चा है वो, अब मान लीजिए रो रहा है, रो रही है, कुछ कर रहा है, हम वहां पे है ना, वहां पे हम ही इज, सी इज का यूज नहीं करेंगे, इट इज का यूज करेंगे। यदि हम पता नहीं कि भाई वो बच्चा समझ नहीं आ रहा लड़का है कि लड़की है, तो वहां पे इट इज का यूज करते हैं, वैसे इट का यूज किया गया है। इट मूव फॉरवर्ड कामली, और वो बड़े ही शांति से आगे क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। विदाउट एनी हेस्ट, हेस्ट यानी हड़बड़ी को हेस्ट कहते हैं, बिना किसी हड़बड़ी के। सडनली, अचानक से, अ क्रो केम आउट ऑफ नोवेयर, है ना। नोवेयर, नोवेयर यानी होता है कहीं से, उसे नोवेयर कहा जाता है। तभी अचानक से एक कौवा केम आउट, बाहर आया, ऑफ नोवेयर, कहीं से बाहर आया, एंड बिगेन पिकिंग एट द ईगल्स हेड। बिगेन यानी शुरू किया, पिकिंग यानी क्या होता है, चोंच मारना, है ना। एट द ईगल्स हेड, ईगल्स अपोस्ट्रोफी एस यानी कहा की के, उस चील के सिर पर, है ना। इसे बाज भी बोल सकते हैं, हॉक यानी भी बाज होता है, तो एक चील की प्रजाति है, बाज की प्रजाति है। तो उसके सिर पर उसने चोंच मारने लगा कौवा। इट काउड लाउडली, काउड यानी कौवे की आवाज को काउड कहा जाता है, काव काव इंग्लिश में काउड। और वो जोर जोर से, है ना, काव काव की आवाज करने लगा, चिल्लाने लगा। एंड रिपीटेडली, रिपीटेडली, रिपीट यानी कहता बार बार, उसे रिपीटेडली कहा जाता है, बार बार। ट्राई टू डिस्टर्ब द ईगल, और बार बार उस चील को परेशान करने की उसने कोशिश की, है ना। ट्राइड, ट्राई कैसे कहें हम, ट्राइड, और लगातार वो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अटेम्प्टिंग टू पुल इट डाउन, अटेम्प्टिंग यानी अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, पुल इट डाउन यानी नीचे खींचने का। एंड इंटरप्ट इट्स फ्लाइट, और उसकी उड़ान में, उसे फ्लाइट कहा जाता है, इंटरप्ट यानी बाधा डालना, और उसकी उड़ान में बाधा डालने का वो उसने क्या किया, प्रयास किया। द ईगल इमीडिएटली अंडरस्टूड, अब वो जो चील था, है ना, वो तुरंत समझ गया दैट की
दिस फ्लाइट वॉज नॉट वर्थ इट्स टाइम और एनर्जी, यानी ये जो फ्लाइट है, ये उड़ान है ना, नॉट वर्थ, वर्थ यानी होता लायक, इट्स टाइम और एनर्जी, यानी वो तुरंत समझ गए कि इस लड़ाई में समय और ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ है, इस लड़ाई में समय और मेरी ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ है, क्योंकि कौवा लड़ने में चील के कोई आसपास भी नहीं है। तो इसने सोचा कि इससे लड़ना है ना, समय और ताकत की बर्बादी ही है। इट न्यू, और वह जानता था, दैट कि इफ इट गॉट इन्वॉल्व विद द क्रो, और यदि वो गॉट इन्वॉल्व यानी क्या होता है, यदि हम बोलते हैं कि यदि उलझना है ना, यदि वो उलझता है विद द क्रो, कौवे के साथ, इट वुड ओनली वेस्ट इट्स स्ट्रेंथ, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया आता है, गागी गे, बट पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो हम वुड का यूज करते हैं, सिर्फ उसकी ताकत की है ना, वेस्ट यानी बर्बादी, केवल उसकी ताकत की बर्बादी होगी यदि वो कौवा से उलझता है। सो इसलिए इट गेव नो रिएक्शन, उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। गिव गेव गिवन, तो सेकंड में हम गेव का यूज करेंगे है ना, पास्ट सिंपल टेंस है तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इंस्टेड, उसके बजाय, इट स्प्रेड इट्स विंग्स फर्मली, उसने अपनी पंखों को फर्मली यानी बड़ी दृढ़ता से, आई आर हो तो आ पढ़ते, फिरमली नहीं पढ़ेंगे, फर्मली, स्प्रेड यानी फैलाया, और उसने अपने पंखों को बड़े मजबूती से फैलाया एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, और ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया, कुछ नहीं किया और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर दिया। द क्रो केप्ट अटैकिंग, और कौवे ने लगातार उस पर अटैक करता रहा है ना, चोंच मारता रहा, थिंकिंग इट हैड वन, ये सोचकर कि वो जीत गया था, इट हैड वन, विन का सेकंड थर्ड फॉर्म वन होता है, यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, और ये सोच करके कि वो जीत गया था, इट बिलीव्ड है ना, उसे लगा, द ईगल वॉज अफ्रेड ऑफ इट, कि जो ईगल था, जो चील था, वो उससे डर गया था, उसे यही लग रहा था कि ये तो मुझसे लड़ नहीं रहा है और भागने के लिए ऊंचा उड़ रहा है, मतलब ये जो ईगल है, ये जो चील है, मुझसे डर गया है, और अपने आप को वो जीता हुआ मानने लगा। एज द ईगल रोज हायर, जैसे जैसे चील ऊपर उड़ता गया, तो राइज का सेकंड रोज, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, स्पेलिंग वही है, बट यहां पे ऐसे ना कि ऊंचा गुलाब नहीं, रोज यानी राइज का सेकंड फॉर्म, राइज यानी उठना, उड़ना, उसी का रोज हो जाता है। जैसे जैसे चील ऊपर उड़ती गई, द एयर बिकेम कोल्डर एंड थिनर, हवा बिकेम यानी हो गई, कोल्डर यानी और भी ठंडा, थिनर यानी और भी पतला, हवा ठंडी और पतली होती गई। आप सभी को पता है वातावरण के जैसे ऊपर जाते जाता है और ठंड बढ़ते जाता है और हवा कम होते जाता है, ऑक्सीजन। द एनवायरमेंट बिगेन टू चेंज, और वातावरण बदलना शुरू हो गया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। द क्रो कंटिन्यू टू फॉलो, लेकिन कौवा लगातार उसका पीछा करता रहा, उसे मजा आ रहा था कि मुझसे डर रहा है, बढ़िया मार रहा हूं। बट ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, इट्स स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, स्टार्टेड फेडिंग यानी धूमिल होते जाना, कम होते जाना, स्टार्टेड शुरू होने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। इट बिगेन टू स्ट्रगल, और उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया, टू ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए, ब्रीथ ये आपका वर्ब होता है ना, और ब्रेथ यानी सांस, वहां पर भी नाउन, तो अलग अलग जगह कभी नाउन है और कभी ये वर्ब बन जाता है, ई लग जाता है, ब्रेथ में टीएच बस होता है, वो नाउन है, ब्रीथ हो ये वर्ब हो जाता है। और वो सांस लेने में उसे परेशानी होने लगी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट यूज टू सच हाइट, यूज टू मतलब आदि होना, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई की उसे आदि नहीं था, आदत ही नहीं था उसे। इट्स विंग्स फेल्ट हैवी, उसके पंख भारी होने लगे, जैसे हम बहुत दूर तक चले जाते हैं, पर्वत चढ़ते, फिर पैर भारी होने लगता है ना, मतलब पैर उठाना भी मुश्किल हो जाता है, वैसे इसके पंख भारी होने लगे। एंड इट्स वॉइस ग्रीव वीकर, और उसकी आवाज ग्रीव यानी होने लगी, वीकर यानी कमजोर होने लगी,
जो जोरियों से कांव कांव चिल्ला रहा था ना, आवाज भी धीमे होने लगी। स्टिल, फिर भी, ड्राइवन बाय ईगो यानी अहंकार के कारण, इट रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू गिव अप, हार मारना, चेजिंग द ईगल, यानी चील का पीछा करने से उसकी ईगो ने, उसके अहंकार ने मना कर दिया कि नहीं, अहंकार के कारण उन्हें चील का पीछा करना नहीं छोड़ा कि अभी से तो डरा के रहूंगा, हरा के रहूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द क्रो बिकेम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड यानी थक जाना। कुछ समय बाद कौवा पूरी तरीके से थक गया। द लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक यानी कमी होता है ना, लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण, लैक ऑफ एनर्जी, शक्ति के कारण, शक्ति कमी का, लैक ऑफ, है ना, हम बोलते हैं लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की कमी के कारण, तो लैक यानी कमी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण, मेड इट वीक, ऑक्सीजन की कमी ने उसे मेड बना दिया, कमजोर बना दिया, पॉजिटिव वर्ब है। डार्कनेस स्टार्टेड टू ब्लर इट्स विजन, और अंधेरे ने, है ना, उसके विजन यानी दृष्टि को ब्लर यानी धुंधला करना शुरू कर दिया। एंड इट कुड नो लॉन्गर मेंटेन इट्स डायरेक्शन, और कुड यानी सका, नो लॉन्गर यानी और अधिक समय तक, मेंटेन यानी, है ना, बरकरार रखना, इट्स डायरेक्शन, और वह दिशा का पता भी नहीं लगा पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पाया दिशा का पता लगा पाना। इवेंचुअली, आखिरकार, देखिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवेंचुअली, अंततः, आखिरकार, तो ये सब में ना देखिए इवेंचुअली, ग्रेजुअली, ऐसे लास्ट में अली अली, तो इससे क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसका मीनिंग क्या है। तो यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग लिख लिया ग्रेजुअली, डी भले तो ग्रेजुअली नहीं बोले, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवेंचुअली, आखिरकार, अंततः। इट लॉस्ट कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस यानी चेतना, होश, उसे कॉन्शसनेस कहा जाता है। लॉस्ट यानी खो दिया, तो वो बेहोश हो गया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। इट्स स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस यानी जिद्दी, अड़ियलपना, उसे स्टबर्न कहा जाता है, जिद्दी, हट, है ना, तो उसकी जो हट धर्मिता थी, जिद्दीपना थी। एंड निगेटिव इंटेंट, इंटेंट ने इरादा, निगेटिव नकारात्मक, और नकारात्मक इरादे ने ही हैड लेड टू इट्स डाउनफॉल, उसके पतन का कारण बना। वो सीधा कौवा क्या हुआ, नीचे गिर गया, क्योंकि उसका जो इंटेंट था वो नकारात्मक था। वो बचाव के लिए चील से लड़ता तो बात अलग है, ये तो अपना उससे जीतना है मुझे बोल के जाके जबरदस्ती उसने कुछ भी नहीं किया था, चील अपना उड़ रहा था, ईगो के कारण उसे लड़ना चले, और वो नीचे गिर गया। मीनवाइल, मीनवाइल यानी इस दौरान, इस बीच, उसे मीनवाइल कहते हैं। इस दौरान द ईगल कंटिन्यूड इट्स फ्लाइट, चील अपनी यात्रा लगातार, है ना, करता रहा। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी रुकावट के, भाई बिना किसी बाधा रुकावट को डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये तो ना कौवा से लड़ा, है ना उसे मना किया, ना ही उस पर चिल्लाया, कुछ नहीं, बस अपनी उड़ान भर रहा था, थोड़ा और ऊपर उड़ के उड़ान भरने लगा, जो कि उसकी आदत थी, नॉर्मल सी बात थी। अपनी ऊंचाई बस ऐसे और ऊंचा उठते गया, और इसने ना लड़ा ना कुछ नहीं किया, कौवा अपने आप नीचे गिर गया। इट नीदर फॉट द क्रो, फॉट, फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट, न तो कौवे से लड़ा, नॉट ट्राइड टू ब्रिंग इट डाउन, और ना ही उसे नीचे करने की कोशिश की। तो नीदर नॉर, ग्रामर में नीदर नॉर का यूज, न तो न ही, न तो लड़ाई की, न ही उसे नीचे गिराने की कोशिश की, तो ये आपके ग्रामर में भी आता है। इट सिंपली रोज अबाउट द प्रॉब्लम, वो बस समस्या के ऊपर उठ गई, है ना, रोज मैंने अभी बताया था, बस वो जो समस्या थी ना, समस्या से वो लड़ा नहीं, बस समस्या से अपने आप को और ऊपर उठा लिया। एलिवेटिंग इट्स लेवल, एलिवेट करना यानी ऊंचा कर लेना, अपना स्तर ऊंचा उठा लिया, लेवल यानी स्तर। एंड दैट अलोन सॉल्व एवरीथिंग, और बस इससे ही सब कुछ हल हो गया। बस इतना ही किया उसने, ना रोया समस्या को देख करके, ना लड़ा ना झगड़ा, बस उस समस्या से अपने आप को और भी आगे बढ़ा लिया, ऊंचा उठा लिया, और सब कुछ सॉल्व हो गया। ना कौवा को मारना पड़ा, ना पीटना पड़ा, ना लड़ना पड़ा, कौवा जो परेशानी थी अपने आप ही नीचे गिर गया, और ये फिर अपने राह पे चलने लगा। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है, अ डीप लेसन, एक गहरा सबक सिखाती है। इन लाइफ, जीवन में, वी ऑफन, हम अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, है ना, अक्सर, हमेशा,
मीट मिलते हैं, पीपल लोगों से, हु ट्राई जो कोशिश करते हैं, टू पुल अस डाउन, अस यानी हमें, पुल यानी खींचने के, डाउन यानी नीचे, जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। दे प्रोवोक अस, प्रोवोक यानी बोलते प्रोवोक कर रहा है यार मुझे उकसाना, वे हमें उकसाते हैं। क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, रुकावट जिसे कहते हैं। एंड ट्राई टू ड्रैग अस इनटू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जिसे हम बोलते हैं झगड़ों को कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। अननेसेसरी अनावश्यक, ड्रैग यानी घसीटना, और हमें अनावश्यक झगड़ों में घसीटने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग को आप देखेंगे लड़ना नहीं चाह रहे हैं तो भी अच्छा तुम मुझसे लड़ लेगा, तुम मुझसे लड़ लेगा, तुम मुझसे होशियार है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप देखेंगे बचपन भी ऐसे होता है। बट नॉट एवरी चैलेंज, लेकिन हर जो चुनौती है, नीड्स अ रिएक्शन, लेकिन हर चुनौती के लिए आपको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे बोल रहा है आप उससे लड़ोगे ही या उससे चिल्लाओगे ही या उससे बुरा बर्ताव करोगे, जरूरी नहीं है। आप सिंपली उससे आगे वहां से जा सकते हो। चिल्लाने वाले को चिल्लाने दो, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार, आप उसे चिल्लाने दो, बोलने दो जो बोल रहा है, आप अपने मगर में आगे निकल चलो। ऐसा कुछ कर दिखाओ कि बोलने वाला वहां बोलते ही रहे, आप कुछ आगे कर दिखाओ। द राइट अप्रोच इज टू स्टे फोकस ऑन आवर गोल। ये देखिए जो सही अप्रोच यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं तरीका भी बोल सकते हैं, जो सही तरीका है, स्टे फोकस ऑन आवर गोल्स, हमारे जो लक्ष्य हैं उस पर ध्यान केंद्रित रखें। बहुत से लक्ष्य भटकाने की कोशिश करेंगे, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई करा रहे, ऐसा नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, चिल्लाएंगे, बहुत कुछ बोलने दो। आप उस समस्या सबसे लड़ते रहोगे क्या, ऐसे नहीं होगा, सबसे लड़ते रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को कब प्राप्त करोगे, लड़ने में समय बर्बाद कर दोगे। तो जो लड़ने के लिए जो आप ताकत बर्बाद कर रहे हो, उस ताकत को अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने में, ध्यान केंद्रित करने में लगाओ। When we raise our level, देखिए रेज उठना है ना, हम जब अपने स्तर से उठ जाते हैं, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहते हैं। निगेटिव पीपल फॉल बिहाइंड ऑन देयर ओन यानी अपने आप ही। तो जो नकारात्मक लोग हैं अपने आप नीचे गिरने लगते हैं, है ना, अपने आप पीछे छूट जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। बिहाइंड यानी पीछे होता है, पीछे होने लगते हैं। दे सिंपली कैन नॉट रीच द हाइट वी आर एट। देखिए सबसे बड़ी बात, वे है ना, बस कैन नॉट नहीं कर सकते, कैन नॉट है ना, कैन ए मॉडल वर्ब है, नॉट निगेटिव, नहीं कर सकते। रीच यानी पहुंच नहीं सकते, द हाइट ऊंचाई पर, वी आर एट जिस पर हम हैं। ये देखिए, और वो जो नकारात्मक लोग हैं वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हम हैं। वो वहां पर चिल्लाते ही रहे, हम अपनी ऊंचाई बढ़ा लिए, हमने सफलता पा ली, हम आगे बढ़ गए। वो वहां पर खाली निगेटिव बातें करता रहा, चिल्लाता रहा, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, ना हमारा कुछ बिगाड़ पाया। लेकिन हमने अपने आप को इतना ऊपर कर लिया कि वो हमारे सामने अब कुछ भी नहीं है, और वो हमारे ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकता। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड, है ना, ये हमेशा जरूरी नहीं, क्या जरूरी नहीं, प्रतिक्रिया देना, किसी का जवाब देना जरूरी नहीं। समटाइम्स, कई बार, प्रोग्रेस इटसेल्फ इज द बेस्ट आंसर। कई बार प्रोग्रेस, मैंने आपको अभी बताया था कि कभी कभी प्रगति यानी आगे बढ़ते रहना ही, है ना, खुद में सबसे अच्छा जवाब है, सबसे बेहतर उत्तर है, सबसे अच्छा जवाब है आगे बढ़ते रहना। मोरल, नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती, वर्थ है ना लायक। फोकस योर एनर्जी ऑन ग्रोथ, अपनी शक्ति, ऊर्जा को कहां ध्यान केंद्रित करो, विकास में, अपने विकास में। एंड राइज सो हाई, और इतना ऊंचा उठो दैट कि निगेटिविटी, नकारात्मकता, कैन नॉट रीच यू, आप तक पहुंच ही ना सके। अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर उठा लो, सबसे लड़ने की जरूरत नहीं है। दिस सिंपल येट पावरफुल मैसेज, ये साधारण सी लेकिन शक्तिशाली संदेश रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती है दैट की ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन रीचिंग टू एवरी प्रोवोकेशन बट इट्स मास्टरिंग आवर ओन डायरेक्शन। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि ये शक्तिशाली संदेश हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति हर उकसावे, है ना, उकसावे पर प्रतिक्रिया करने में नहीं, मास्टरिंग यानी क्या होता है, किसी कार्य में महारत हासिल करना, पर अपनी दिशा पर नियंत्रण रखने में निहित है। मास्टरिंग कर लेना, है ना, ओन डायरेक्शन, आप किस दिशा में जाने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, इस पर जब आप मास्टर हो जाते हो, जब उस पर आपका काबू हो जाता है, तो आप किसी भी प्रोवोक करने वालों पर, किसी भी उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते हो।
मेनी टाइम्स, कई बार, पीपल अराउंड अस, लोग, हमारे आसपास के लोग, मे यानी कर सकते हैं क्या, मिसअंडरस्टैंड, समझ सकते हैं अवर साइलेंस एज वीकनेस, हमारी क्या कर सकते हैं, हमारी चुप्पी को हमारी एज यानी के रूप में, वीकनेस कमजोरी के रूप में, अवर यानी हमारी। तो कई बार हमारे आसपास के लोग हमारी चुप्पी को हमारी जो कमजोरी समझ लेते। बहुत से लोग सोचते चुप है मतलब ये डरपोक है, कोई बोल रहा है मेरे से लड़ेगा, आप जान रहे हो 2 मुक्का मारूंगा गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन आपको उससे लड़ना ही नहीं है, आपको उस ताकत का उपयोग दूसरी चीजों में करना है। आप क्यों ताकत बर्बाद करें, क्यों फालतू के किसी परेशानी में पड़े, नहीं लड़ना है फिर मुझे। वो सामने वाला यही सोचता है। आसपास के लोग कई बार हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी के रूप में समझ लेते कि कमजोर है, डरपोक है। जस्ट लाइक द क्रो थॉट, बस उसी प्रकार जैसे कौवे ने सोचा था, द ईगल वॉज अफ्रेड, कि वो जो चील है वो डर गया था, भयभीत हो गया था। कौवा यही सोच रहा था ना, अरे चील कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है, मतलब ये डरपोक है, डर गया। बस वैसे ही कई लोग हमें भी सोचते हैं। हाउएवर, हालांकि, साइलेंस कंबाइंड विद ग्रोथ इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ विजडम, हालांकि जो मौन और जो विकास का मेल बुद्धिमत्ता की रणनीति, स्ट्रेटजी है ना, मौन रहना और विकास करना, साइलेंस कंबाइंड। देखिए जो मौन विकास है, ग्रोथ इज अ स्ट्रेटजी ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की एक, हम क्या बोल सकते हैं, बुद्धिमानी की एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है उसका। When we choose to improve ourselves, और जब हम खुद को बेहतर बनाना चुनते हैं, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग यानी आर्ग्यू करना, बहस करने के बजाय, वी सेव अवर टाइम एंड एनर्जी, हम अपना समय और अपनी शक्ति बचाते हैं, फॉर समथिंग मीनिंगफुल, कुछ सार्थक चीजों के लिए। वो लड़बड़ के क्या अपना ताकत, आप शक्ति को खराब करोगे क्या, अपने मुंह जबान खराब करोगे, है ना। तो कई बार हम अपना समय और ऊर्जा किसी सार्थक कार्य यानी जिसका कोई मीनिंग हो, ऐसे काम के लिए बचाते हैं, लगाते हैं। इन द लॉन्ग रन यानी क्या होता है, लंबे समय में, सक्सेस इटसेल्फ बिकम्स द लाउडेस्ट रिप्लाई, जो सफलता है खुद ही बिकम्स बन जाती है, लाउडेस्ट रिप्लाई, सबसे बड़ा जवाब बन जाती, लाउडेस्ट यानी सबसे तेज आवाज बन जाती। कौन, हमारी सफलता। हमें जा जाके किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तू कमजोर था, तू छोटा था, कुछ नहीं। जैसे ही आप कुछ बन जाते हो, सफल हो जाते हो, सामने से आप जब उन चिल्लाने वाले लोगों के सामने से गुजरोगे ना, चुप हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। अपनी कार में, अपनी गाड़ी से, अपने सफलता से, है ना, जब आप उसके पास से भी गुजरोगे ना, तो जो भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, कमजोर है, ये क्या आगे बढ़ेगा, ये क्या पैसा कमाएगा, ये क्या कुछ करके दिखाएगा, जब आप सफल होकर उसके सामने से जाओगे ना, तो वही आपके सबसे बड़ा जवाब होता है, सबसे तेज जवाब, बिना बोले ही तेज जवाब। टू दोज यानी उन लोगों का, हु डाउटेड यहां बी को नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने शक किया, संदेह किया, और ट्राइड या कोशिश की, टू हार्म अस, जिन्होंने हम पर संदेह किया या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सो इसलिए, रेदर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड यानी अपने ध्यान को भंग करना, विचलित होना, इसलिए शोर से विचलित होने के बजाय, बाई नॉइज यानी होता है शोर से विचलित होने के बजाय, कीप राइजिंग, लगातार ऊंचा उठते रहे, विद पेशेंस, इसे पेशेंस पढ़ेंगे, पेटियंस नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस, धैर्य, धीरज को पेशेंस कहते हैं, ठीक है। इसलिए शोर से विचलित होने के बजाय धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। एंड डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है ना, डिटर्मिनेशन, TION को हम पढ़ते हैं शन, तो आप तोड़ के भी शब्दों को पढ़ सकते हो, है ना, ऐसे डिटर्मिनेशन। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो, है ना, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप का सब्सक्राइब के बटन में ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे आसान तरीके से मैंने पढ़ना सीखा है। लेट योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अपने क्रिया को, अपने कार्यों को शब्दों से अधिक शक्तिशाली बनाइए, है ना। एंड योर ग्रोथ साइलेंस एवरी क्रिटिक अराउंड यू, क्रिटिक यानी क्या होता है, क्रिटिक यानी आलोचक, जो आपकी आलोचना करते हैं, और अपनी प्रगति को, अपने आसपास के सभी आलोचकों को क्या करवा दें, चुप करा दें। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, दैट द स्काई इज वेस्ट यानी विशाल, कि आसमान विशाल है, बहुत बड़ा है, एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब जिसे हम बोलते अवसरों, मौकों, है ना।
आसमान विशाल है, आसमान का मतलब हमारी दुनिया को माना गया है, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे इसमें अवसर भरे पड़े हैं। बट ओनली दोज हु डेयर टू राइज अबाउट निगेटिविटी, लेकिन केवल उनके लिए जिनमें हिम्मत है ऊपर उठने की, अबाउ निगेटिविटी, नकारात्मकता से, निगेटिव बातों से, निगेटिव चीजों से जो ऊपर उठ सकता है, उसके लिए आसमान बड़ी है। कैन ट्रूली एक्सपीरियंस इट्स फ्रीडम, वो केवल ही वही इसकी आजादी का अनुभव कर सकते हैं, एंड ग्रेटनेस, और महानता का अनुभव कर सकते हैं। जिसमें नकारात्मकता से ऊपर उठने की साहस सकते हैं, वही वास्तव में इसकी आजादी, स्वतंत्रता और महानता का अनुभव कर सकते हैं। कीप मूविंग फॉरवर्ड, लगातार आगे बढ़ते रहें, विद करेज, साहस के साथ, एंड नेवर लुक बैक, और कभी पीछे ना देखे, एट स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस अगेन, है ना, और कभी भी छोटी मोटी बातों में उलझकर कभी पीछे ना देखे, ध्यान भंग करने वाले छोटी छोटी चीज़ों पर कभी भी आप पीछे मुड़कर उसका रिप्लाई ना दे, उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दे। आपने जीवन में देखा होगा कि मैंने अभी जैसे बताया था, बहुत से लोग हैं आगे बढ़ाने वाले लोग, 100 यदि आपके दोस्त हैं उसमें आपके 90 लोग तो ऐसे हैं जो निगेटिव थॉट के रहते। परिवार वाले को भी जोड़ लो, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि माता पिता भले आप लोग को, है ना, कई माता पिता ऐसे होते जो आपके काम को सही नहीं मानते, उन्हें लगता है केवल पढ़ाई लिखाई से ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। होता है, पढ़ाई लिखाई से भी आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। आप बोलोगे खेल में पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। एक बहुत अच्छा खेलने वाला बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, उससे संबंध नहीं है। सबकी अलग अलग, है ना, चॉइसेस होती हैं, सबका अलग अलग पसंद होता है, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा है तो इसका मतलब नहीं कि हर चीज़ में अच्छा होगा। आप स्कूल में देखते होंगे कोई आपका दोस्त पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन जब उसे दौड़ाओ ना तो सबसे पीछे थक जाता है, हाँफ जाता है। बहुत कम लोग हैं जो हर चीज़ में आगे हों, तो ऐसे होता है। तो आप उस बच्चे को देखिए, दौड़ने में तेज है, पढ़ाई में कमजोर है, हालांकि उतना होशियार नहीं, कोई बात नहीं, माता पिता को देखना चाहिए दौड़ने में हमेशा आगे है, तो आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो दीजिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो क्वालिटी है दौड़ने वाला, उसको आगे बढ़ाइए। क्या पता है दुनिया का सबसे बड़ा धावक बन जाए। तो कोई गाने में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, जैसे मैंने भी आपको बताया, है ना, कोई आपके काम को देखकर सीख रहा है, कोई बढ़ाई का काम, कोई मिस्त्री का काम, कोई सिलाई का काम, कोई काम तो बुरा नहीं है भाई, है ना, ये सब काम अपने आप में, है ना, बोल सकते सबसे महान है। कोई सिलाई ना करे तो आपको दुनिया में कपड़े ही क्या ही पहनेंगे हम। कोई आपका मजदूरी ना करे, घर ना बनाया तो हम घर किस घर में रहेंगे, हम खुद से घर बना लेंगे क्या? हम पैसे वाले हैं, पैसा हमारे पास, होशियार है कि मजदूर ही ना मिले तो फिर क्या करें? तो बहुत सारी चीजें हैं, हर एक काम की अपना महत्व है ना। और ऐसे नहीं कि जो मजदूरी कर रहे हैं या जो सिलाई कर रहे हैं या जो दूसरा काम कर रहे हैं उसमें कम इनकम है, नहीं है, वो हमको दिखता भले कम हो सकता है। वो एक प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो है ना, लाख, आधा लाख, 2 लाख भी कमा रहे हैं, उससे भी कई ज़्यादा कमा लेते हैं। कई लोग पान ठेला खोल के लाखों करोड़पति बन चुके। चाट वाले का आप देखोगे 3-3 4-4 मकान रहता है। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि लोग आपको बोलेंगे अरे पढ़ाई में कमजोर है, अरे क्या चाट गुपचुप वाला बनने वाला। परिवार वाले कई बोलेंगे अरे चाट का दुकान खोलेगा यार, पूरा इज्जत गिरा दिया तुमने यार, यहाँ देखो बड़े बड़े हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षक बने हैं, हम कोई पुलिस में, क्या चाट का दुकान खोलो। चाट वाले ही उससे 4-5 बिल्डिंग बना ली और सम्मान से उसको सब नमस्कार कर रहे हैं। भाई पैसे को नमस्कार है आजकल। अरे सेठ जी कर रहे हो, चाट वाले को मालिक बन के बैठा है, अंदर उसे 50 दुकान है, सब में काम वाले लगा दिए। तो ये देखिए उसने क्या किया, निगेटिविटी जो नकारात्मकता है ना, उसे क्या कर लिया, उससे बहुत ऊपर उड़ गया। बोले अरे बोलने दो, बुरा बोलने दो, मुझे कमजोर बोलने दो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं उससे लड़ने जाऊंगा। ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों बोले, शक्ति खराब होगी, ताकत खराब होगा, जुबान खराब होगी, रिश्ता बिगड़ेगा, और मैं भी, मेरे मुंह से भी कुछ बुरा निकल जाए, हो सकता है कुछ बात बढ़ जाए, मारपीट तक नौबत। छोड़िए। तो इस शक्ति को कहाँ लगाए, ताकत को कहाँ लगाए, एनर्जी को कहाँ लगाए? उस काम में लगाए जहां आपका मन है, जहां आपको लगता है कि यदि मैं ये करूं तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आप पूरा उस काम में भिड़ जाइए। नकारात्मक लोगों को छोड़िए, ऊपर उठते जाइए। नकारात्मक लोग ना अपने आप आपसे बहुत नीचे रह जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देने वाले। कौन वो लोग थे जो मुझे ऐसे बोलते थे, वो दिखाई भी नहीं दे रहा, आप आओगे ना भग जाएंगे वहां से। बिल्कुल उसी प्रकार से आपने देखा स्टोरी में, जिस प्रकार से वो चील था, वो जो बाज था, उसे पता था अरे ये तो मुझे कमजोर समझ के चोंच मार रहा है, क्या करूं मैं, लड़ूं इससे? क्या ही करूंगा लड़के, मुझे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों अपनी ताकत और समय बर्बाद करूं, मुझे तो जहां जाना है भई अपने शिकार के लिए, मुझे वहां जाना है, इससे लड़के क्या ही करूं।
उसने कुछ नहीं किया, ऊपर 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 उठते गया, ऊपर उड़ते गया, और इतना ऊपर उड़ गया कि वहां पर उस कौवे की औकात नहीं थी उतनी ऊंचाई में उड़ने की या सहने की, बस बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। बिल्कुल वैसे ही आप उस स्तर पर पहुंच जाइए जहां आपकी बुराई करने वाले, आपको पीछा ढकेलने वाले लोग वहां तक पहुंच ही ना सके। और ये कब हो सकता है? जब आप ये सब फालतू के बेमतलब के लड़ाई झगड़ों से, नकारात्मक चीजों में उलझे रहेंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। सब कुछ बोलने वाले को बोलते रहिए। मैंने अभी बताया था ना, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। आप बाजार की तरफ जाइए, अपने लक्ष्य की तरफ जाइए। आपको केवल एक ही चीज रोक सकता है, और वो हो खुद आप। जब आप चाहो कि बस आपके मन में ऐसा आ जाए कि अब कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं होने वाला ना, तो ही हार सकते हो। आपको हराने वाला केवल आप ही हो। हजार संकट आ जाए, बहुत सारी रुकावटें आती हैं लोग को, आपको जब जीवनी आप सुनेंगे, पहली बार में सफल होने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक बार, दो बार, हजार बार असफल होने वाले व्यक्ति भी 1001 बार में सफल होते हैं। उन्हें रोकने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था, वो स्वयं, जो बोले कि नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तब आप हार मान गए। बाकी हजार लोग आएंगे जाएंगे, सबको साइड करके आप आगे निकल सकते हो। आपको सफल बनाने वाले भी आप हो, अपने आप को पीछे है ना रखने वाले भी आप हो। मैंने जैसे पहले ही कहा है, स्टोरी में लिखा है, बहुत बड़ा आसमान है, बहुत सारी आपके पास अवसर है, बहुत सारे अवसर हैं, मौके हैं। मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन कब? जब आप इन सभी नकारात्मक चीज़ों से ऊपर उठें। तो उस आसमान में जितने मौके, उस दुनिया में जितने मौके हैं, बहुत सारे मौके। क्या काम की कमी है? क्या आपके पास बुद्धि की कमी है? केवल पैसे से ही क्या बिजनेस किया जा सकता है? क्या बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है? आपने बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुने होगी, कोई छोटे छोटे 10-10 रुपए के पेन और फूल बेच बेच कर पैसा जमा कर करके करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा कर लेते, करोड़ों की जो बोलना चाहिए अपने कारखाना खड़े कर लेते, फैक्ट्रीज खड़ी कर, बहुत बड़ा बिजनेस खड़े कर चुके हैं। तो है ना, उसके लिए केवल बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे दूसरों से 50 लोग बोलेंगे अरे यार यहाँ लाखों रुपए लगाने वाले डूब जा रहे हैं, तुम है ना 10 रुपए लेके क्या ही कर लोगे। नहीं, वो 10 रुपए को आप करोड़ बनाने की क्षमता है, बहुत आप में क्षमता है। भगवान ने आपको ऐसी बुद्धि प्रदान की है, क्षमता प्रदान की है, लेकिन हम आलस के कारण, हम निगेटिविटी के कारण, नकारात्मकता के कारण, लोगों के बोलने के कारण आप पे भरोसा नहीं करते। इस कारण कि जब लोग कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, आपको भी लगता है सही बोल रहे होंगे यार, अनुभवी लोग हैं, क्या पता। भाई आप क्या कर सकते हो वो कैसे जानेंगे? आप जानोगे या सामने वाला आदमी क्या कर सकता है? नहीं। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान पाएगा ना। आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव सोच रहे हैं। जहाँ निगेटिव सोचना शुरू किया, आपके काम में गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। और नकारात्मक लोगों से दूर, जो बार बार बोल रहा है ऐसे है वैसे है, उनसे मिलना जुलना बंद करो। जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ भाई हो जाएगा, हाँ भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा, हाँ बहुत अच्छा कर रही हो, हाँ ये बहुत अच्छी कर रही हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए ताकि आपको करने में, कार्य करने में प्रेरणा मिले। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। छोड़ना यार, वो तो फेल हो गया, वो तो बार बार यही बोल रहा है। आपके मन में निगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी मानसिकता भी निगेटिव होते जाएगा। नकारात्मकता आपके मन में है ना क्या कर लेगा, छा जाएगा। पूरे मन में नकारात्मकता घिर जाएगा और आप फिर निगेटिव सोचने लग जाते हो। बोलते हैं ना कि जैसा है ना आपका वातावरण रहेगा वैसे आप बन जाते हैं। जुआरियों के साथ, शराबियों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे कभी न कभी आप में लत आ जाएगी। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, सत्संग करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप उनके जैसे बन जाते हो। संगत भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि आपको ऊपर उठते जाना है, निगेटिविटी अपने आप नीचे होती जाएगी। और सबसे अच्छा जवाब यही है सफलता का कि आपको ऊपर उठते जाना है। तो उत्तर सबसे अच्छा क्या है? ऊंचा उठने में ही निहित है। ये स्टोरी थी, उसका टाइटल था। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, मोरल कैसे लगी। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज का आपको है ना उसका प्रोनाउंसिएशन बताया, मीनिंग बताया, टेंसेस बताया, ग्रामर बताया, वर्ब्स के फॉर्म बताया। तो यदि ऐसे ही आपको इंग्लिश सीखना है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और 80 वीडियो बेसिक और एडवांस लेवल का जो कि प्लेलिस्ट में है, कोई व्हाट्सएप में नहीं आएगा। जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हैं, प्लेलिस्ट में जो वीडियो है अभी आ जाएंगे, अभी भी आपको वीडियो दिखेगा, लेकिन आप प्ले करेंगे तो प्ले नहीं होगा। वो केवल मेंबरशिप जो ज्वाइन की उनके लिए है, ताकि
है ना, वो लोग पूरे दिल लगा के उसे आराम से 80 वीडियो को देख सके, पढ़ सके, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक में क्लिक करेंगे, आप एक पेज में पहुँच जाएंगे, उस पेज को फॉलो कर लेंगे, फ्री है। इसका पूरा PDF, बहुत सारी PDF फ्री में मिलेगी, आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।